संस्कृति और सांस्कृतिक सचेतन क्या होता है, कल्चर और कल्चरल सेंसिटिवनेस क्या होती है, ये हम आपको आज बताएंगे। जो व्यक्ति होता है या फिर जो व्यक्तियों का समूह होता है, उसकी जो व्यवहारिक विशेषताएं होती हैं उसी को संस्कृति कहते हैं, यानी कि कल्चर कहते हैं। जो संस्कृति है वह जो है सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, मानकों, संकेतों आदि का जो है एक तंत्र होता है। यह जो है क्या होती है कि व्यक्ति और जो व्यक्तियों का समूह होता है उसकी जीवन शैली होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हम रहते हैं, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माता पिता को जैसे देखता है वह उस अनुरूप ढलता है। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अपने परिवार को जैसे देखता है वह उस अनुसार कार्य करने लगता है। फिर और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, स्कूल का जो कल्चर होता है वह फिर वो अडॉप्ट करता है। उसके बाद और बड़ा होता है, थोड़ा सा समझने लायक होता है, दोस्त यार बनाता है, समाज में, मोहल्ले में टहलता है, गांव में टहलता है और फिर वहाँ के माहौल के अनुसार वह अपना कल्चर बनाता है। जिस देश में रहता है उस देश परिस्थिति के अनुसार भी उसकी जीवन शैली वैसे ही हो जाती है। तो यानी जो हमारी जो जीवन शैली है उसी को हम संस्कृति कहते हैं, उसी को हम कल्चर कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो हिंदुओं के बच्चे होते हैं, ठीक है, जो हिंदुओं के बच्चे होते हैं वो मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर में सारे भगवान जी की पूजा करते हैं। जो मुस्लिमों के बच्चे होते हैं वो मस्जिद में जाते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं। यानी कि जो हिंदू शैली है पूजा करने की वह अपनी अपनाते हैं। मुस्लिमों की जो तरीका है पूजा करने का कि भाई वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करेंगे, वो अपनी शैली जो है अडॉप्ट करते हैं। यानी कि सबका अपना अपना कल्चर है और वह जन्म से ही अपने कल्चर को देखते हुए वही कल्चर अडॉप्ट करते हैं। अब इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी है, जिसमें कि थिल और वोवी ने परिभाषा दी है कि जो संस्कृति है उसको एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें कि सामूहिक चिन्हों, विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्य और आकांक्षाएं, अनिवार्य व्यवहार निहित है। यानी कि ये सारी चीजें जो अनिवार्य रूप से आपको करना है वे सब इसमें शामिल है, उसको संस्कृति कहते हैं। वहीं पल्लेसिकर ने कहा है कि जो संस्कृति है वह एक समूह के सदस्यों के द्वारा जीवन जीने का तरीका है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि एक पीढ़ी अपने सोचने विचारने की जो शक्ति होती है, शैली होती है, व्यवहार शैली होती है, भाषा होती है या अन्य माध्यम से, किसी माध्यम से वह आगामी पीढ़ी को सौंपती है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्या होता है कि अब नॉर्मल सी बात लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है घर में, ठीक है, उसको बोलना नहीं आता है ना, छोटे से बच्चे को जब वो पैदा होता है तो, लेकिन आप देखते हैं कि जब वो बोलना शुरू करता है तो जो आपके यहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है बच्चा वही बोलना शुरू करता है और वो लैंग्वेज वो उसको इतनी जल्दी समझ में आता है, आपको लगता है यार हमने तो इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसको कैसे बोलना आ गया। कभी आपने सोचा है? जैसे जो लोग घर में हिंदी बोलते होंगे उनके बच्चे हिंदी बोलते होंगे, जो हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते होंगे उनके बच्चे हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, और जिनके घर में इंग्लिश प्रॉपरली बोली जाती है उनके बच्चे पैदा होते ही इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। क्या आपने सोचा है कि कब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, हिंदी बहुत टफ लैंग्वेज है, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं वे जन्म लेते ही हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं। कैसे? उन्हें हिंदी में सब कुछ समझ में आता है। कैसे? क्यों? क्योंकि उनके माता पिता, उनका परिवार, जो उनका माहौल है वह सब इसी से है। यानी कि हम जो है अपनी जो शैली है वह हम किसी भी माध्यम से, भाषा के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम आगामी पीढ़ी को सौंपते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर है कि नहा धो के पूजा करके फिर कुछ खाना है, हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे। जिसका जो कल्चर है सेम वही आगामी पीढ़ी भी सीखती है, ये लेसिकर ने कहा है, इसको ही कल्चर कहते हैं। संस्कृति में एक समाज के व्यक्तियों में पाई जाने वाली जो व्यवस्था है जिसका विकास उस समाज के द्वारा किया जाता है, जैसे कि मूल्य हो गया, विश्वास हो गया, मानक कौशल हो गया, संकेत हो गया, ये अपने समाज के लोग ही करते हैं। जैसे अब हिंदू समाज है, मान लीजिए हिंदू समाज है,
हिंदू समाज में पूजा की जाती है, तो हिंदू समाज के जो भी बच्चे होंगे वो पूजा करेंगे। भाई आज यहाँ पर मंदिर में सुंदरकांड है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बोला जाता है ठीक है तुम लोग आना सुंदरकांड में। अब क्या वो बच्चे सुंदरकांड कर लेंगे? नहीं ना। लेकिन नहीं, उनको आगे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि वो आगे सुंदरकांड करे इसलिए उनको बुलाया जाता है कि भाई तुम आओ वहीं पे बैठो, खेलो कूदो, कुछ भी करो। लेकिन तुम देख रहे हो ना कि हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे ताऊजी, हमारे परिवार के लोग यहाँ पर सुंदरकांड कर रहे हैं, तो चीजें तुम्हें भी आएंगी ना। तुम भी जब थोड़े थोड़े बड़े होगे, तुम भी कहोगे, तुम्हें लगेगा मुझे भी करना है, फिर धीरे धीरे तुम भी करने लगोगे, तो वो तुम्हारी संस्कृति में आ जाएगी। ठीक है, जो संस्कृति होती है वह भौतिक और अभौतिक ये सभी व्यवस्थाओं का एक ऐसा स्वरूप होता है जो कि समाज के द्वारा अपने जो सदस्य हैं उनकी समस्याओं के समाधान का परंपरागत रूप से जो है एक मार्ग जो है वह बनाता है, अंगीकृत करता है। जो संस्कृति है उसमें सभी संस्थागत मार्ग, चाहे वह अव्यक्त हो, चाहे वह विश्वास हो, प्रतिमान मूल्य आदि सब निहित होते हैं जो कि व्यवहार को अनुशासित करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो अनुशासन होता है वह बहुत ही जरूरी होता है। घर में छोटा सा बच्चा है, अगर वह कुछ गलत करता है तो हम पेरेंट्स होते हैं, हम उनको डांटते हैं, स्कूल में टीचर्स उनको डांटती हैं। उसी तरह समाज में कुछ प्रतिष्ठित लोग बने होते हैं कि अगर समाज के लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाते हैं, दंडित करते हैं। और इसीलिए ही कानून भी बनाया गया है कि लोगों को जो है वे व्यवहार के, लोगों के व्यवहार को अनुशासित कर सके, उन्हें दंड के माध्यम से उनको जो है ऐसे गलत कार्य करने से रोका जा सके। तो यह तो बात रही संस्कृति की कि क्या होती है संस्कृति, कल्चर। अब सांस्कृतिक सचेतन क्या होता है, यानी कि कल्चरल सेंसिटिवनेस क्या होता है। आपको बताते हैं जो सांस्कृतिक सचेतन होता है उसका अर्थ है कि व्यक्ति या फिर समूह जो कि अपनी संस्कृति में विश्वास रखता है, जो अपनी संस्कृति में विश्वास रखता है और अन्य संस्कृतियों में भिन्नता, यानी कि ये व्यक्तियों या समूह के जो मूल्य होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो मानक दृष्टिकोण होते हैं, संकेत होते हैं, उस पर निर्भर करती है। यानी कि यह राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिकी निवासी है और अमेरिकी निवासी यह मानते हैं कि जो प्रतियोगिता होती है उससे अच्छे परिणाम निकलते हैं, जबकि जो जापानी नागरिक है उनके अनुसार जो प्रतियोगिता होती है वह समानता को खत्म कर देती है, यानी कि उनके अनुसार प्रतियोगिता नहीं। तो हमारी क्या सोच है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे नॉर्मल सी बात मान लीजिए, हम लोग हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के हैं, हमको लगता है कि हमें कितना भी कष्ट हो, कितना भी हम परेशान हो, लेकिन हमको क्या लगता है कि भगवान हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है, इवन अगर हम कभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कुछ नहीं समझ में आता है जीवन में, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम भगवान को जाके दोष देते हैं, हे भगवान तुमने मेरा ये काम नहीं किया। कभी कभी देखते किसी के साथ बहुत बुरा होता है तो वो भगवान को कोसते हैं। क्या उनका इंटेंशन है भगवान को कोसने का? नहीं ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका भगवान पे विश्वास है कि भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। ठीक है, वो विश्वास मात्र है। और हमारा जो एक कहते नहीं, हमारा सचेतन है, मैं सांस्कृतिक सचेतन है, हम भगवान को मानते हैं, भगवान जो है वह सब देख रहा है, भगवान हमारे लिए सब कुछ करेगा और अच्छा भी होता है। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हम जाके भगवान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, हे भगवान तुमने किया तो अच्छा हुआ। ये हमको भी पता है कि भगवान के करने से नहीं हुआ, हमने चीजों में जो है अच्छे से किया इसलिए अच्छा हुआ, हमने चीजें सही से नहीं की इस वजह से हम अच्छे नहीं कर पाए। परंतु नहीं, हमको लगता है कि भगवान हमारे साथ है, भगवान अच्छा बुरा करता है। कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने हमें दंड दिया, कुछ अच्छा हुआ भगवान ने हमें अप्रिशिएट किया। तो ये हमारी जो है सांस्कृतिक सचेतन है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा उदाहरण दे, जो अमेरिकी निवासी हैं वह मानते हैं कि जो सफलता होती है वह व्यक्तिगत प्रयत्नों के आधार पर मिलती है, जबकि इंग्लैंड है, फ्रांस है, यहाँ में सफलता को जो है वह सामूहिक प्रयासों का परिणाम माना जाता है।
ठीक है। भारत अगर है तो भारत में सफलता को भौतिक और आध्यात्मिक प्रयत्नों का परिणाम माना जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ, अरे हमारे भगवान ने हमारे लिए कर दिया, हमने भगवान से ये चीज मांगी थी, ये चीज आज मेरी मन्नत पूरी हो गई, भगवान ने कर दिया। जबकि जो अमेरिका वाले हैं वो कहते हैं मैंने ये प्रयास किया तो ये चीज हुआ। तो इसी को सांस्कृतिक सचेतन कहते हैं, यानी कि जैसी आपकी सोच है आप उस प्रकार से कार्य करते हैं। यानी कि संस्कृति के प्रति आपकी संवेदनशीलता अलग अलग है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग है, ठीक है। जैसे अमेरिकी निवासी हैं वे स्वयं को अधिक महत्व देते हैं, सिर्फ हम, ठीक है। जबकि भारतीय हैं वे परिवारवाद को अधिक महत्व देते हैं। बट हम माता पिता होते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, बच्चा हुआ नहीं कि बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा कैसे होगा। इवन बहुत बड़े भी हो जाते हैं, बुढ़े भी हो जाते हैं, तो भी बच्चे के बारे में ही सोचते रहते हैं। अन्य देशों में क्या है, अन्य देशों में वे सेल्फ के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। बच्चा 16 साल 18 साल का हुआ नहीं भाई, ठीक है, अब बच्चा भी अलग से जाए, अपना कमाए खाए, जैसे जो रहना रहे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे मरते दम तक बच्चे के बारे में सोचेंगे। हे भगवान हमारा बच्चा काबिल हो जाए, हे भगवान मेरा बच्चा ये कर ले, हे भगवान मेरा बच्चा वो कर ले, बच्चे का घर बन जाए, बच्चे का घर बन गया, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चे की अगर शादी हो गई, बच्चे के बच्चा हो जाए, बच्चे के बच्चा भी हो गया, अब बच्चे का बच्चा बड़ा हो जाए। हम लोग परिवारवाद के बारे में सोचते हैं ना, हर जगह ऐसा नहीं है ना, अदर कंट्री में ऐसा नहीं है। तो यही है सांस्कृतिक सचेतन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी। अगर आपको निगेटिव समझ में आ रहा है कुछ चीजें तो आप फिर भी कमेंट कीजिए, लेकिन आप कमेंट करके हमें अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो लॉ स्टूडेंट्स हैं कोई भी, या फिर CA/CS स्टूडेंट्स हैं, या फिर अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो लॉ से रिलेटेड है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी hindilanotes.com पे जाकर के आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।